Good evening, students, and welcome to Mansarovar Law Center. I am Anil Gupta. Today we will discuss the meaning of government. एक ये जो what do you understand by government या what is the meaning of government, ये इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं होती। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो एग्जीक्यूटिव है उसी को ही गवर्नमेंट मान लेते हैं। यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। गवर्नमेंट आप चाहें तो लिख भी लीजिए। गवर्नमेंट इज ए कंपोजिट बॉडी consisting of three organs: legislature, executive, and judiciary. जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के डिफरेंट काम हैं और सब ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं और हमारी बॉडी बनी। इसी तरह गवर्नमेंट जो है, जो बॉडी है, उसमें तीन ऑर्गन हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इनको मिला के जो बॉडी बनती है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट। इसमें लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉस। तो लेजिस्लेचर जो ऑर्गन है वो लॉ बनाता है। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है इसका क्या काम है? इसका काम है उन लॉस को इम्प्लीमेंट करना, यानी टू इम्प्लीमेंट लॉस। तो ये क्या है? लेजिस्लेचर है लॉ बनाने वाली एजेंसी। एग्जीक्यूटिव क्या है? लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला ऑर्गन। एंड व्हाट अबाउट जुडिशरी? जुडिशरी का ऑर्गन जो है उसका काम क्या है? टू डिसाइड लॉज। इसका काम है कि जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, वो लीगली वैलिड है या नहीं, इसको एग्जामिन करना। और अगर जुडिशरी को लगता है कि जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, तो जुडिशरी उस लॉ को स्क्रैप कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। हमारे यहाँ 2014 में मई में मोदी गवर्नमेंट आ गई। मोदी गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया था किसको? मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को। हमारे यहाँ पर जो हायर जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स हैं, उनमें जजेस की अपॉइंटमेंट, इसी तरह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज की ट्रांसफ़र फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, ये रिकमेंड करती है सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम, जिसमें होते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस। इस सिस्टम में ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। तो मोदी गवर्नमेंट आ गई मई 2014 में, तो उन्होंने कहा हमें ये जो हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट है और ट्रांसफर्स हैं, इस सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा अकाउंटेबल बनाना है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया। किसके द्वारा? लेजिस्लेचर के द्वारा, यानी हमारी पार्लियामेंट के द्वारा। और उससे हमने
99th अमेंडमेंट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने को अपनी एक्सेप्टेंस दी। तो इस बारे में लॉ किसने बनाया? लेजिस्लेचर। अब एग्जीक्यूटिव ने इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया और अप्रैल 2015 में हमने NJAC एस्टेब्लिश कर दी। NJAC को किसको रिप्लेस करना था? कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। NJAC की एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने NJAC पर स्टे लगा दिया, यानी कोई भी रिकमेंडेशन देने से उस पर स्टे लगा दिया और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2015 में NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर कर दिया। तो इसका मतलब आप देखिए, लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव ने उसको इम्प्लीमेंट किया और जुडिशरी ने उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन। तो ये तीनों ऑर्गन मिलकर जो बॉडी बनाते हैं उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के आपको ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चंस आता है कि गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो आपका आंसर होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इसमें हम अगर देखें तो हमारे देश में कितनी गवर्नमेंट, कितनी तरह की गवर्नमेंट है? तो हमारे देश में एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल्सो नोन एज यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरे तरह की गवर्नमेंट है हमारे यहाँ स्टेट्स गवर्नमेंट। हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी है? आंसर इज 1। और हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स कितनी हैं? हमारे यहाँ इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? 28। तो 28 स्टेट्स में हर स्टेट में अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ रूल करती है, तो आपका आंसर होगा यूनियन गवर्नमेंट रूल्स ओवर 8 यूनियन टेरिटरीज। 8 यूनियन टेरिटरीज। हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8। उन पे कौन रूल करता है? हमारी यूनियन गवर्नमेंट। और हमारे यहाँ कितनी स्टेट्स है? 28। उन पे रूल करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो 28 हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है और एक हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ का रूल करेगी? उस स्टेट की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर। जैसे यूपी गवर्नमेंट कहाँ रूल करेगी? यूपी की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसके अंदर। तमिलनाडु गवर्नमेंट कहाँ रूल करेगी? जो तमिलनाडु की पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसमें। अब एग्जामिन करते हैं कि हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं और कौन कौन सी। हमारे यहाँ पहले थी 7 यूनियन टेरिटरीज। फिर आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को
बाइफरकेट कर दिया गया था दो यूनियन टेरिटरीज में। किस डेट को? 31 अक्टूबर 2019। तो फिर हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई? 7 + 2 9। पर पिछले साल 25 जनवरी 2020 को हमने दो यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करके एक बना दिया था। अदरवाइज हमारे यहाँ दो यूनियन टेरिटरीज होती थी, एक तो यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली और दूसरी यूनियन टेरिटरी होती थी यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करके हमने एक यूनियन टेरिटरी बना दिया 25 जनवरी 2020 को, और जो नई यूनियन टेरिटरी बनी उसका नाम क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो हमारे यहाँ फिर अब आज की डेट में कितनी यूनियन टेरिटरीज रह गई? 8। और ये 8 यूनियन जो टेरिटरीज हैं इनके नाम अगर हम लिखें, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम लिखें, तो आप लिखेंगे इस तरह से, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। एक और यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और इसमें है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और जो मैं कहता यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली, एंड दमन एंड दीव। ये 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। इसमें आपको अब इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि बाकी सबका नाम तो है यूनियन टेरिटरी ऑफ, जैसे चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, बट व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशन में नाम लिखा है वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये है हमारे यहाँ 8 यूनियन टेरिटरीज। अब आ जाते हैं इन पे किसका रूल होता है? यूनियन गवर्नमेंट का। इनमें से सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं। वो हैं दिल्ली, पुडुचेरी और थर्ड इज जम्मू एंड कश्मीर। अब आप नेक्स्ट आइएगा
स्टेट्स के बारे में। हमारे यहाँ हमने कितनी स्टेट्स बताई आपको? 28। तो ओरिजिनली नहीं, हमारे यहाँ स्टेट्स थी टोटल 28, पर हमने 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश स्टेट को बाइफरकेट करके 2 स्टेट बना दी। एक स्टेट का तो नाम रखा आंध्र प्रदेशी और दूसरे का तेलंगाना। तो तेलंगाना हमारी बन गई 29th स्टेट। पर फिर हमने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया। तो उनके नाम क्या होगा? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो हमारे यहाँ अब कितनी स्टेट्स हैं? 28। इन सभी स्टेट्स पे जो रूल होता है उस स्टेट गवर्नमेंट का। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट की डेफिनेशन है कि गवर्नमेंट इज a composite body of 3 organs, namely legislature, executive and judiciary. The work of legislature is to make laws, of executive is to implement laws, and of judiciary is to decide laws, that is to examine the constitutional validity, legality of the laws made by legislature. Thank you very much.